अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमजवीरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। जैसा कि माशाल्लाह रमज़ान आने वाले हैं और बहुत सारे लोग माशाल्लाह रमज़ान में जो है वो उम्रा अदा करने जा रहे हैं। तो जब रमज़ान में उम्रा अदा करने जाते हैं तो एक ख्वाहिश होती है कि जब रमज़ान में जा रहे हैं तो एतिकाफ़ भी कर लें। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई एतिकाफ़ के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दे दें कि किस तरह करना है, क्या करना है और किन बातों का ख्याल करना है। तो मैंने कहा कि आज इस अहम मौजू पर बात कर लेते हैं। तो चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ मैं लिंक मेंशन कर रही हूँ। चलिए जी, अब मौजू पर बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि मक्कातुल मुकर्रमा में एतिकाफ़ में बैठने के लिए रजिस्ट्रेशन कोई इतनी ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की है, रजिस्ट्रेशन के जो भी लिंक होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आखिर में उनकी डिटेल भी दे देती हूँ। लेकिन उससे पहले हम वहाँ के हवाले से बात कर लेते हैं। मक्कातुल मुकर्रमा में एतिकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है दो चीज़ों के लिए। दो कौन सी चीज़ें हैं? दो चीज़ें हैं। एक तो आपको मिल जाएगा जी लॉकर साथ में, और दूसरा ये है कि जैसा कि हम सबको पता है कि रमज़ान में होता है जी बहुत ज़्यादा रश, और जब रश का टाइम होता है यानी कि नमाज़ों के जब टाइम होते हैं या पीक आवर्स जो होते हैं, जैसे कि सहरी का, इफ्तार का, फजर का, मगरिब का टाइम होता है, नमाज़ों के टाइम होते हैं, तो रास्तों को बंद कर दिया जाता है मस्जिद के। तो क्या होता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, आपके पास कार्ड है यानी कि परमिट है, तो आप आराम से जो है वो आ जा सकते हैं। यानी कि अगर आप आ रहे हैं, रास्ते बंद है, तो हाजी को नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन आपको जाने दिया जाएगा क्योंकि आपके पास कार्ड होगा। लेकिन अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है तो आपको कार्ड नहीं मिलेगा और आपको इस तरह आने जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आप एतिकाफ़ में बैठ सकते हैं। मस्जिदुल हराम में एतिकाफ़ में बैठने के लिए वैसे तो किंग फहद एक्सटेंशन की जो बेसमेंट है वहाँ पर जगह मखसूस कर दी गई है और वहाँ पर लॉकर्स भी बने हुए हैं। लेकिन अगर आप वैसे ही जा रहे हैं, किसी भी वजह से आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी है, तो आप क्या करें कि एतिकाफ़ से एक दिन पहले बेस्ट प्लेस तो ये है कि आप फर्स्ट फ्लोर चले जाएं। वैसे तो मस्जिदुल हराम में आप कहीं पर भी एतिकाफ़ में बैठ सकते हैं या बैठ भी सकती हैं, ख़वातीन भी बैठ सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी सुकून से जगह पे बैठें तो फर्स्ट फ्लोर एक बेस्ट जगह होगी, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर यानी कि जैसे ही हम जाते हैं और जिन दरवाज़ों से हम जाते हैं वो ग्राउंड फ्लोर होता है और वहाँ पर हाजियों का बेइंतहा रश होता है। तो चूँकि हर ही वक्त नमाज़ों में रश होगा, फिर तरावी के लिए, फिर उसके अलावा इफ्तार के लिए, सहर के लिए, तो बहुत ज़्यादा रश होगा। तो बेस्ट प्लेस है कि आप फर्स्ट फ्लोर पर बैठें। वैसे तो फर्स्ट फ्लोर पर भी रश होगा, लेकिन ग्राउंड फ्लोर हो या फर्स्ट फ्लोर हो, रमज़ान में रश तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर ज़रा ज़्यादा होता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है तो रजिस्ट्रेशन 25 शाबान से शुरू हो जाएंगी और 10 रमज़ान तक रजिस्ट्रेशन होती रहती है। लेकिन जो मैंने पहले बात की कि लॉकर्स मिलते हैं रजिस्ट्रेशन पर, लेकिन लॉकर्स भी मखसूस तादाद के, तो जो पहले रजिस्ट्रेशन जिनकी हो जाती है उन्हें लॉकर्स दे दिए जाते हैं और बाद वालों को फिर लॉकर्स नहीं दिए जाते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपका इरादा है जाने का, आप वहां पर जाने का इरादा रखते हैं और एतिकाफ़ में बैठने का इरादा रखते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने 25 शाबान को ही ट्राई कर देना है, क्योंकि 25 शाबान से 10 रमज़ान तक रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। और जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी दोनों में स्टॉल्स लगा दिए जाते हैं एतिकाफ़ के। वो आप कहीं पर किसी भी शूरते से, किसी भी गार्ड से, पुलिस से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे, आपको गाइड कर देंगे। वो जो भी स्टॉल्स होंगे आप वहाँ पर जाकर अपना कार्ड ले सकते हैं। वो जो टाइम है वो तकरीबन 15 से 19 रमज़ान तक का टाइम होता है। उस टाइम में तमाम जितने एतिकाफ़ में बैठने वाले हाजी होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कार्ड दे दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने मक्कातुल मुकर्रमा के हवाले से बात की कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। मस्जिदुल हराम पूरी ही वहाँ पर इस तरह होती है, खुली होती है कि आप जाएं और अपनी जगह मखसूस कर लें और एतिकाफ़ में बैठ जाएं। लेकिन मदीनातुल मुनव्वरा में रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसे एतिकाफ़ में नहीं बैठ सकते या बैठ सकती, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे तभी आपको वहाँ पर जगह दी जाएगी, क्योंकि मस्जिद नबवी में एक मखसूस तादाद है 10,000 जितने लोगों को वो एतिकाफ़ में
बैठने की इजाज़त देते हैं। तो वहाँ पर वही है कि जितना जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे तो ही आपकी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगी। यहाँ पर मदीनातुल मुनव्वरा में एतिकाफ़ में बैठने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप है कि आप 5:30 बजे सऊदी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे, और अगर आप पाकिस्तान में होंगे उस वक्त तो आप 7:30 बजे ट्राई कर लें, लेकिन सऊदी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे यानी कि 5:30 पे आप ट्राई करें। और रजिस्ट्रेशन उस वक्त ओपन होती है और सिर्फ कुछ ही मिनटों बाद वो रजिस्ट्रेशन बंद कर दी जाती है, क्योंकि मदीनातुल मुनव्वरा में मखसूस तादाद होती है तो बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन वो लोग नहीं खोलते हैं। तो आई होप ये टिप भी आप लोगों के काम ज़रूर आएगी। उसके अलावा मक्का के लिए और मदीना के लिए यानी कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी दोनों जगह के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मर्द भी अप्लाई कर सकते हैं, ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मक्का में आपको वैसे भी बैठने दिया जाता है, यानी कि मस्जिदुल हराम खुली होती है, आप चाहें एतिकाफ़ में बैठ जाए, इसमें कोई आपको मना नहीं करता है। लेकिन ना तो आपको लॉकर मिलता है, ना आपको बाहर यानी कि वॉशरूम वगैरह में आने जाने की उस तरह आसानी हो सकती है। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि जब भी आप वुज़ू वगैरह के लिए वॉशरूम के लिए बाहर जाएं तो आप बाआसानी मस्जिद के अंदर वापस आ सकें। ऐसा ना हो कि दरवाजे वगैरह बंद हो, फिर आपका बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, कुछ सवाल कुछ लोग ये बात पूछते हैं कि भाई अगर हम अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं, अब फैमिली पूरी तो एतिकाफ़ में अगर नहीं बैठ रही है, हम एतिकाफ़ में बैठ रहे हैं, तो हम किस तरह जो है वो अपने पैकेज को किस तरह ले, क्या हम होटल ले नहीं ले। तो आप ये बिल्कुल ये कर सकते हैं, जैसा कि हम रूम लेते हैं तो उसके अंदर बेड्स लेते हैं। अगर आपके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं वो उन 10 दिन का बेड ले लें, आप ना लें, और आप उसके बाद जो है वो ईद के बाद अगर आप वहाँ पे स्टे कर रहे हैं तो आप उसके बाद या उससे पहले जो स्टे कर रहे हैं उनमें अपने बेड के चार्जेस दे दें और अपने ट्रैवल एजेंट से ये बात कर लें कि आप उस वक्त का जो बेड है वो ना लें। अगर ऐसा हो सकता है तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले जा रहे होते हैं और चाहते हैं कि भाई हम एतिकाफ़ में बैठ जाएं। अब वो जो अकेले जा रहे हैं वो तो रूम लेकर अगर अपना सामान रखेंगे तो उनको कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, क्योंकि रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं रेंट रूम्स के। तो आपने क्या करना है, आपने या तो बहुत ही कम सामान लेकर जाना है अपने साथ अपने घर से ही, ताकि एक छोटा बैग तो हरम में आपको ले जाने देंगे, लेकिन अगर बड़ा बैग होगा तो आपको नहीं ले जाने देंगे। बाहर जो लॉकर्स होते हैं, कुछ लोगों के जहन में ये बात है कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में लॉकर्स होते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर चार्जेस होते हैं और आवर्स के हिसाब से चार्जेस होते हैं। तो वो अगर आपने घंटों के हिसाब से सामान रखवाया हुआ है तो अगर आप दिनों के लिए वो रखवाएंगे तो वो चार्जेस बहुत ही ज़्यादा होंगे और वो उतने ही बन जाएंगे जितने में आपको एक कमरा मिलेगा। तो उससे बेटर ये है, अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि सऊदी में आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं या आपके रिलेटिव हैं या कोई ऐसे बंदे रहते हैं जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आप अपना सामान उनके घर रखवा दें, उनको बुलवा कर उनके घर पहुंचवा दें। जब एतिकाफ़ ख़त्म हो जाए यानी कि ईद हो जाए तो आप अपना सामान मंगवा लें, लेकिन ये उन्हीं लोगों के साथ कीजिएगा जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है तो फिर आपके लिए बेटर यही है कि आप अपने साथ कम से कम सामान लेकर जाएं, ताकि आपको वहाँ पर बिल्कुल भी मुश्किल पेश ना आए। कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि भाई मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में हम एतिकाफ़ में तो बैठ गए, तो हम सहरी और इफ्तारी कहाँ करेंगे। मस्जिदुल हराम मस्जिद नबवी में आपको इफ़्तार तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। ऐसा हो सकता है कि सहरी के लिए आपको बाहर की तरफ आना पड़े, वैसे भी आपको वॉशरूम के लिए आना पड़ता है, तो आप देख लें। वैसे बहुत ज़्यादा लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि स्पॉट बना हुआ होता है, लेकिन चूंकि सबको पता है कोविड की वजह से बीच में जो 2 साल का गैप आया है, तो उसके बाद उस तरह की चीज़ें अभी स्पॉट्स नहीं बने हुए हैं। अभी कोई कंफर्म नहीं है कि यहाँ जो है वो इफ्तार होगी, यहाँ ऐसा है। लेकिन माशाल्लाह इतने ज़्यादा जो है वो ज़ायरीन होंगे तो इफ्तार बहुत लोग करवा रहे होते हैं, और जितने भी लोग इफ्तार करवा रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, स्पेशली उन लोगों का जो एतिकाफ़ में बैठे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे जिन्हें पता है कि मस्जिदुल हराम में किंग फहद एक्सटेंशन की बेसमेंट में जो है वो इंतज़ाम है, तो वो वैसे भी वहाँ पर लाकर इफ्तारियाँ और सहरियाँ दे रहे होते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, और अगर इन केस आपको नहीं ऐसा स्पॉट मिलता या आप ऐसा नहीं बंदे ढूंढ पाते हैं तो फिर आपको बाहर जाकर सहरी इफ्तारी करनी पड़ेगी, और बाहर भी बहुत सारे लोग दे रहे होते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसे लोग देखें जो दे रहे हैं, आप जाएं और अपनी सहरी इफ्तारी कर लें।
بہت ہی پیاری بہن کا میرے پاس یہ سوال آیا تھا کہ وہ بہت زیادہ ریکویسٹ کر رہی تھی کہ آپ اعتکاف کے حوالے سے بتا دیں، کیونکہ وہ جا رہی تھی تو ان کی خواہش تھی کہ وہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں مسجد سے بالکل باہر نہیں آؤں تو واش روم کیسے جاؤں گی؟ تو بالکل آپ واش روم تو جائیں گی نا. 10 دن تو کوئی بنا واش روم جائے نہیں رہ سکتا. تو آپ بالکل واش روم کے لیے آ جا سکتے ہیں. غیر ضروری کام کے لیے آ جا نہیں سکتے، لیکن واش روم کے لیے obviously ہمیں باہر آنا پڑے گا، وضو کرنے کے لیے باہر آنا پڑے گا. تو ایسا آپ بالکل کر سکتے ہیں. اب یہاں پر مین بات یہ ہے کہ بھائی رجسٹریشن کس طرح کروائیں. تو جو بھی لنکس ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، لازمی آپ نے وہاں پر جا کر دیکھ لینے ہیں، اور جو بھی طریقہ ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی. یہاں پر ایک بار بتا دیتی ہوں. اچھا جی، تو سب سے پہلے آپ نے اس ویب سائٹ پر چلے جانا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ فارم کو فل کرنا ہے، اور آپ نے اپنی جو بھی یہاں پر ڈیٹیلز ہیں وہ دینی ہے. اس کے اندر آپ کا پاسپورٹ نمبر، آئی ڈی، نیشنلٹی، آپ کا سٹی، آپ کا فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی ایجوکیشن لیول، موبائل نمبر، اور جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ آپ سے ہجری کیلنڈر میں پوچھیں گے. اور اس کے بعد آپ نے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد گرین بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے. اس کے بعد یہاں پر سب سے نیچے یہ ایک یلو کلر کا آپشن ہے، اس کو سلیکٹ کریں، اور اس کے بعد اس کو پروسیڈ کر دیں، یعنی کہ ایگری کر لیں. جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہو وہ پڑھ لیں ایک بار، اور اس کو ایگری کر دیں. اس کے بعد آپ نے یہ والا فارم بھی فل کرنا ہے. اس کے اندر آپ نے پکچر اپلوڈ کرنی ہے، اپنی پاسپورٹ سائز، اور اس کے علاوہ اپنی لینگویج سلیکٹ کرنی ہے، اور موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس. اور اس کے بعد آپ نے گرین بٹن پر ریکویسٹ سینڈ کر دینی ہے. پلیز اپنی جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ بالکل ٹھیک لکھیے گا. ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کو بعد میں کوئی مشکل پیش آئے. تو آپ جب ویب سائٹ کھولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور اس طرح آپ رجسٹریشن کروا سکیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رجسٹریشن بند بھی کر دیتے ہیں تاکہ بہت زیادہ لوگ نہ ہو جائیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ویب سائٹ نہیں چل رہی ہوتی، ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹریفک مینز جیسے ہم روڈز پر چلتے ہیں تو جب گاڑیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ٹریفک ہو جاتا ہے. سیم اسی طرح جب ویب سائٹ بہت سارے لوگ ایک ساتھ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں اوپن کرنے کی، تو بھی جب ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے تو ویب سائٹ نہیں کھل پاتی ہے. اگرچہ ایسا ہو کہ آپ 25 شعبان کو ٹرائی کر رہے ہیں، چونکہ سب کو پتا ہے کہ 25 شعبان سے رجسٹریشن اسٹارٹ ہوگی، اور سبھی چاہیں گے کہ ہم پہلے سے پہلے رجسٹریشن کروا لیں، اور ویب سائٹ نہ چلے تو پریشان نہ ہوئے، اس کو ٹرائی کرتے رہیں. انشاءاللہ محنت کریں گے تو کامیابی ضرور ملے گی. اور اگر آپ اعتکاف میں مسجد الحرام، مسجد نبوی یا کہیں پر بھی بیٹھ رہے ہیں تو پلیز مجھے، میری فیملی، میرے پیرنٹس کو اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کو بار بار رمضان مکہ و مدینہ دیکھنے کی سعادت نصیب کرے، ہم سب کو وہاں پر اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت نصیب کرے، اور بار بار ہم سب کو اپنے پیاروں کے ساتھ حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب کرے. پلیز اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری یہ ویڈیو اگر آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے کسی بھی پیارے کے لیے کسی بھی طرح ہیلپ فل رہی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا. اپنا فیڈ بیک ضرور کامنٹ سیکشن میں دیجیے گا. انشاءاللہ اگلی کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.